हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास। मैं अरविंद कुमार मिश्र, जीनेट जेआरएफ फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और हर रोज़ की तरीके से जैसा कि आपके टीजीटी एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कशन चल रहा है, और उस डिस्कशन में आपने पार्ट 2 में देखा कि हम भूगोल विषय का अध्ययन टीजीटी स्तर पर कैसे करें। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं श्रृंखला की इस अगली कड़ी का। आपने देखा कि भूगोल का अध्ययन करने के लिए हम जो पहला टॉपिक का सिलेक्शन किया था वो हमारा क्या था। वो हमारा जो था पहला टॉपिक आपका एस्ट्रोनॉमी था, राइट। दूसरा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, तीसरा आपका क्या था, ह्यूमन ज्योग्राफी, चौथा आपका क्या था, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, राइट। दूसरा आपका भारत एवं विश्व का भूगोल को हम जो है मैपिंग लेवल पर, यानी मैपिंग ज्योग्राफी इसको हम बोलते थे। ये आपका पहला टॉपिक था, ये दूसरा था, तीसरा, चौथा और पांचवा। भूगोल का अध्ययन करने के लिए हमने 5 पार्ट में इसका डिवाइडेशन किया था, जिसमें कल हमने एस्ट्रोनॉमी की चर्चा कर ली थी और फिजिकल पार्ट की चर्चा कर ली थी। फिजिकल पार्ट में जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो भूगोल विषय में दिया गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसमें क्या था कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है हम स्थल, जलवायु, जैव और जीवमंडल का अध्ययन करते थे। जैसा कि देखिए कल के सेशन का जो लास्ट टॉपिक था जीवमंडल की बात हुई थी, और आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी की चर्चा करने वाले हैं और भारत के भूगोल की, राइट। तो चलिए फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ध्यान देना इस बात की, सिलेबस डिस्कशन का पार्ट नंबर 3 है ये। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कॉम्पिटिटर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया ज़रूर जीनेट जेआरएफ फाउंडेशन के इस चैनल को फॉलो करें, जो आपको भूगोल विषय को लेकर के तो एकदम निर्द्वंद कर देगा कंपटीशन बीट करने के लिए। एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन क्वेरी आपकी जो है यहाँ से बाहर नहीं जाने वाली है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग तैयारी करें और एक बेहतर स्थिति में अपने भविष्य का निर्माण करें। आज हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल की। किसकी? मानव भूगोल की। मानव भूगोल में हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिया गया है, मानव पर्यावरण का संबंध की क्या है, मानव पर्यावरण का संबंध, ठीक। सैद्धांतिक विवेचन, थ्योरेटिकल विचार, राइट। और हम क्या करेंगे, ये देखिए आपका टॉपिक है, ध्यान देना, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो आपका एड टॉपिक है। फिर इसमें ज्योग्राफिकल थॉट में जैसे आपके हो गए रेडिजल, ठीक, डेविस,
व्लास, विडाल डी ला व्लास, ठीक, ग्रिफिथ टेलर, ठीक। ये नहीं, हम कह सकते हैं जर्मन, अमेरिकन, फ्रांसिस, ब्रिटिश, रसियन, चाइनीज, इंडियन। कहने का मतलब जो हमारा स्कूल ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के संदर्भ में अलग अलग कंट्रियों के जो स्कूल होते थे, उस स्कूल में हमारा एजुकेशन किस प्रकार से भूगोल के क्षेत्र में डेवलप हुआ है, उसके कौन कौन से विचारक हैं। जैसे यहाँ पर हमने केवल एक विचारक की चर्चा की है, बाकी और भी हैं, जैसे जर्मन, फ्रांसिस, ब्रिटिश, अमेरिकन, रसियन, चाइनीज़, इंडियन। लेकिन इसमें रसियन और चाइनीज़ की चर्चा नहीं है, इंडियन की हो सकती है, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफी है तो कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और इसी के साथ साथ हम जैसे मानव भूगोल में भूगोल की परिभाषा विषय क्षेत्र को भी देख लेते हैं, जो आपके इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन मानव भूगोल के एस्पेक्ट में जो है परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, यह हमको एक नई दिशा देता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना इस बात को, टॉपिक आपका ऐड हो रहा है, ठीक। और हम मानव भूगोल में क्या देखते हैं, परिभाषा में क्या देखेंगे कि अलग अलग विचारक जो हैं, भूगोलवेत्ता जो हैं, वो अपने शब्दों में भूगोल को परिभाषित कैसे किया। विषय क्षेत्र यानी भूगोल का जो दायरा है, किन किन विषयों से इसका इंटरलिंकिंग कनेक्टिविटी, जैसे आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र का एप्लीकेशन कॉपी होता है, ठीक। जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो जलवायु विज्ञान में हम सबसे पहले मौसम यानी यहाँ पे हम टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का डेटा इकट्ठा करते हैं। तो जनरल साइंस जो हमारी होती है क्लाइमेटोलॉजी में अप्लाई हो जाती है। मानव भूगोल के अंतर्गत और हम क्या देखते हैं, जैसे विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां, आपका यह टॉपिक है विश्व की प्रमुख मानव की प्रजातियां, यानी प्रजातियों के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और हम क्या देखते हैं, अब ये प्रजातियां आपकी देखिए, जैसे बुशमैन एक प्रजाति, कालाहारी, मंगोलॉयड, काकेसाइड, ठीक है ना। इनके लक्षण भेद, इनके निवास करने वाले स्थान, इनकी संस्कृति क्या है, हम इन सब का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत करते हैं। फिर इसी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो दूसरा पार्ट है मानव अधिवास, क्या है मानव अधिवास। मानव अधिवास देखिए दो तरीके से होता है, एक शहरी अधिवास होता है, सिटीज अर्बनाइजेशन, एक होता है ग्रामीण। रूरल अर्बनाइजेशन, ह्यूमन सेटलमेंट इसको बोलते हैं, राइट। इसे ह्यूमन सेटलमेंट में हम सबसे पहले अधिवास के बारे में जानते हैं, उसके बाद मानव कैसे अपने सेटलमेंट को सेट करके रखता है। अच्छा, यहाँ एक टॉपिक देखिए जो है छूट रही है कि अगर हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत अगर हम जनसंख्या की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा आदिवासी पूरा पर जनसंख्या इसके कीवर्ड हैं, तो जनसंख्या के बारे में हम जानते हैं, जनसंख्या के हम प्रतिरूप के बारे में सीखते हैं, पैटर्न हमारा क्या है, जनसंख्या का आकार साइज क्या है, ठीक है ना। सघनता इनकी कहाँ ज़्यादा है, विरलता कहाँ है,
किस किस कैटेगरी के कहाँ कितने लोग निवास करते हैं, यानी जातिगत आधार पर जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जनसंख्या से संबंधित इन सभी बातों को हम ध्यान में रख करके मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से संबंधित है। ध्यान देना मित्र एक बात कि यहाँ जनसंख्या टॉपिक आपके यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन जनसंख्या से क्वेश्चन PYQ में ज़रूर मिले हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए जनसंख्या भूगोल भी मानव भूगोल की एक शाखा है जिसका अध्ययन हम करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। फिर हम देख लेते हैं कि इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है आपने अधिवास के बारे में पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था। टॉपिक अभी क्या है कि आप एक इंट्रो के रूप में सारा देख रहे हैं, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपनी जो चीज़ों को समझते हुए बढ़ेंगे। एक आपको जो चैप्टर मिलेगा मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट में, ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर कुछ बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको जानने की जरूरत नहीं है। शहरी और ग्रामीण की हमने अभी बात की, तो उसी के अंतर्गत हम बातें करेंगे यहाँ पे। जैसे प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप या स्वरूप तथा उसका पर्यावरण से संबंध किस प्रकार है, क्योंकि जैसे ट्राइबल लोग का जो अधिवास होता है, ट्राइबल लोग क्या होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं अक्सर, और उनका जो प्रिय मित्र होता है जंगल होता है, और उनका रहन सहन, उनका रीति रिवाज, किस जोन में कौन सी जनजाति रहती है, इन सब का अध्ययन हम जो है किस प्रकार के पर्यावरण से संबंधित हो, क्योंकि पर्यावरण भूगोल में इन सब का विशेष रूप से जो है एक महत्व होता है और मानव भूगोल इसकी एक शाखा है, इसीलिए मानव पर्यावरण का संबंध पूछा जाता है। और विश्व के प्रमुख नगर, जैसे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसका मिल जाएगा विश्व के प्रमुख नगर। तो ये विश्व का जो प्रमुख नगर है, इसको हम कहाँ पढ़ लेंगे, मैपिंग में हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं। बाकी अधिवास भूगोल का पार्ट अधिवास भूगोल में पढ़ लेंगे। मानव भूगोल की एक शाखा आपकी देखिए आर्थिक भूगोल आ जाता है। क्या आ जाता है? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, यानी अर्थशास्त्र से लिया गया एक पार्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम सबसे पहले काम कृषि का अध्ययन कर लेते हैं, खनिज का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना, उद्योग का अध्ययन करते हैं, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इन सब बातों को हम ध्यान में रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब कृषि में नकदी फसल, जो मतलब ऐसी फसल जो पैसा पैदा करती है, यानी पैसा कमाया जा सकता है, ऐसी फसल जो भरण पोषण के लिए व्यक्ति डिपेंड होता है, ठीक है ना। हम बागानी फसल की बात करते हैं, फ्रूट, इन सब की बात करते हैं, कृषि पर आधारित उद्योगों की बात करते हैं। विश्व में कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हमारे कौन कौन से हैं, कारकों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कृषि को, टॉपिक है आपका कृषि को, विश्व में कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, राइट, इन सब की चर्चा हम करते हैं, ठीक है ना। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम जैसे खनिज की बात कर लेते हैं, तो खनिज यानी खनिज पर आधारित जो हमारे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। तो खनिज में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं?
जैसे पेट्रोलियम, और हम क्या बात करते हैं, लौह, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइड, ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन सब पे आधारित, जैसे लौह अयस्क पर आधारित लौह इस्पात उद्योग, हम कोयले की बात करते हैं। ठीक है ना, कॉटन मिल की बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। इसके लिए हम देखिए एग्रीकल्चर से हम कपास के उत्पादन करते हैं, और इसी कपास पर हमारा कॉटन मिल डिपेंड है। पेपर मिल हमारे बाग, पेपर मिल हमारे जो है वो जंगलों की कुछ लकड़ियाँ होती हैं, लेकिन ध्यान देना, यहाँ जंगलों की लकड़ियाँ प्रयोग करना ठीक नहीं है। पेपर मिल जो होता है, जिसे बांस आपने सुना होगा, जो विश्व की सबसे बड़ी घास के रूप में जाना जाता है। कुछ ऐसे बांस होते हैं जिससे हम पेपर, जिसका उपयोग हम पेपर में करते हैं, पेपर बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इन सब के संदर्भ में जो औद्योगिक प्रदेश हमारा होता है, जैसे इंडस्ट्री, जो चीज़ जहाँ पाई जाती है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए रॉ मटेरियल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में मुनाफा होता है। तो इसी में एक टॉपिक और ऐड हो जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपके, कि विश्व के औद्योगिक प्रदेश, विश्व के औद्योगिक प्रदेश। ठीक, जब हम इन सब का अध्ययन कर लेते हैं, इसमें जैसे आपका यूएसए, ठीक, रूस, यूक्रेन, जो आपके सिलेबस का टॉपिक है, संघाई, संघाई कहाँ है, जिंगयांग, जिंगयांग से इस बार देखो यूजीसी नेट में नहीं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया था जिंगयांग संबंधित। ब्राज़ील का पठार, ठीक, और इसी में एक विश्व का प्रमुख व्यापारिक मार्ग की हम चर्चा कर लेते हैं। अब व्यापारिक मार्ग में कौन कौन से मार्ग हैं, ठीक है ना। अगर हम व्यापारिक मार्ग की बात कर रहे हैं, तो जो व्यापार करने का मार्ग है वो कौन कौन सा, स्थल और जल दोनों हो सकता है, जिसमें सर्वाधिक जो व्यापार होता है, ट्रेड का कार्य होता है, वो जल से होता है। तो अगर हम जल से पढ़ेंगे तो हमको जल संधि के बारे में जानना होगा, जल संधि हमारा विश्व भूगोल में हम पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अगर मार्ग पढ़ेंगे हम, यानी ट्रेड पढ़ेंगे, तो हम पोर्ट भी पढ़ेंगे, यानी पत्तन, बंदरगाह जिसको बोलते हो। तो हम अगर विश्व की इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, ट्रेड पढ़ेंगे, तो पोर्ट भी पढ़ेंगे, तो यानी विश्व के बंदरगाहों के बारे में भी सीखते हैं। ये हम मैपिंग ज्योग्राफी कराते समय इन सब का जो है अध्ययन हम करवा देंगे वहाँ पे। आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक बार अपना फीडबैक ज़रूर देना इसमें, क्योंकि आपके हर फीडबैक से ही मुझे एक मोटिव का कार्य होगा, राइट। आपका ये रहा मानव भूगोल का सिलेबस। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए मानव भूगोल के अंदर हम देखो, इसमें कृषि भूगोल की बात, खनिज का हो गया, उद्योग का हो गया, औद्योगिक प्रदेशों का हो गया वैश्विक लेवल पर। खनिज में पेट्रोलियम, लौह इस्पात, मैग्नीज, कॉटन मिले,
कोयला, तांबा, बॉक्साइट, इन सभी की बात हो गई। कौन कौन से उद्योग कहाँ, ट्रेड की बात हमने कर लिया, पोर्ट की बात हमने कर लिया, इन सब की बात हमने आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करी है। आर्थिक भूगोल हमारा क्या है, मानव भूगोल की एक शाखा है। मानव अधिवास हमारे मानव भूगोल की शाखा है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में जो भी पार्ट है हम उसका अध्ययन यहाँ करेंगे, ठीक। अब हम आते हैं अपने जो है अगले चरण पर, क्योंकि हमने जो है एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है। एस्ट्रोनॉमी के बाद हमने वर्ल्ड मैप के बारे में बताया कि इसकी चर्चा हम कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने फिजिकल का बताया, फिर उसके बाद हमने ह्यूमन का। अब देखो आपका जो लास्ट टॉपिक है वो आपका आ जा रहा है इंडिया ज्योग्राफी। क्या है? इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया, भारत का भूगोल। दोस्तों एक बात ध्यान देना, कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेकर के तो उसके लिए हमने आपको एक नंबर प्रोवाइड किया है 8960560473। कृपया इस पर अपना मैसेज ज़रूर डालें व्हाट्सएप में, राइट। चलो हम भारत के भूगोल की बात करते हैं। तो भारत की हम स्थिति के बारे में जानते हैं, भारत के विस्तार के बारे में जानते हैं, ठीक है। भारत से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जानते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय जो है विवाद चल रहा है, आतंकी अटैक पहलगाम को लेकर के। तो इन सब के बारे में हम अब भारत से सटा हुआ जो हमारा ओशियंस है, यानी हिंद महासागर का विस्तार के बारे में हम जानेंगे। भारत से सटे हुए सी के बारे में, यानी भारत की जो जीएस है ज्योग्राफी लेवल पे, उसको हम पढ़ेंगे। यानी भारत के प्राकृतिक भूगोल, कृत्रिम भूगोल और प्राकृतिक व कृत्रिम। प्राकृतिक में हम फिजिकल पार्ट का अध्ययन करेंगे और कृत्रिम में हम ह्यूमन पार्ट का अध्ययन करेंगे, राइट। अभी तक का जो सिलेबस डिस्कशन था, जैसे फिजिकल का हमने बताया, ह्यूमन का बताया, वो सब चीज़ें भारत में एक साथ हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम बहुत ज़्यादा कोई डिटेल यहाँ नहीं शो कर रहे हैं, बट इतना है कि जैसे जैसे टॉपिक वाइज हम सिलेबस को कवर करेंगे वैसे वैसे हम सिलेबस का एक डिस्क्राइब मोड में समरी आपको देने का प्रयास करेंगे, राइट। तो भारत पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। जब हम भारत का भूगोल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम आपको एक डिटेल सिलेबस का डिस्कशन कर देंगे। ये रहा आपके टीजीटी का सिलेबस। तो कैसी लगी वीडियो आप सभी लोगों को आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उन सभी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो धन्यवाद, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।